बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये ख़बर तो आपको मिल चुकी होगी कि अफ़गान तालिबान ने ये फतवा दे दिया है कि कोई भी अफ़गानी अफ़गानिस्तान से बाहर जाके जहाद नहीं कर सकता, ये जायज़ नहीं है। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये फतवा क्यों दिया गया। वो अफ़गान तालिबान जो छाती तान तान के और आंखें निकाल निकाल के पाकिस्तान को बता रहे थे कि जो कर सकते हो कर लो, हम बाज नहीं आएंगे। इसके साथ ही ईरान के अंदर वो कौन सी बैठक बैठी जिसने सारे का सारा खेल बदल के रख दिया, और इसके साथ ही इनके लीडरान जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद थे वो मुल्क से बाहर क्यों जा रहे हैं। क्या मुल्क के अंदर खाना जंगी के लिए मैदान तैयार हो चुका है? क्या अफ़गानिस्तान के हमसाया मुमालिक इस वक्त अफ़गान तालिबान से जान छुड़वाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं? पाकिस्तान के CDF ने ऐन उसी दिन ये बयान क्यों दिया कि TTP को रखो या पाकिस्तान को, और उसी वक्त काबुल के अंदर एक फतवे के लिए इजलास हो रहा था। क्या ये इत्तफाक है? ईरान का इसके अंदर क्या किरदार है और ईरान क्यों इसके अंदर गेम डाल रहा है, और सऊदी अरब का इसके अंदर क्या किरदार है, और सऊदी अरब आगे अब क्या करने जा रहा है? क्या TTP की कहानी ख़त्म हो चुकी है, या ये जो फतवा आया है ये पहली दफ़ा है, या इससे पहले भी कुछ आ चुका है? बहुत कुछ आपको बताने के लिए है, लेकिन वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपको इल्लामा इकबाल का वो शेर जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, अफ़गानिस्तान को समझने के लिए। रूमी बदले शामी बदले, बदला हिंदुस्तान, तू भी ए फर्जंदे कोहिस्तान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफ़गान। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे पानी भी है, मिट्टी भी है, हर चीज़ है, खेत भी है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर तुम उसको सींचो ना। तो भाई अपनी खुदी पहचान। और उसके बाद जो वो आखिर में कहते हैं कि तेरी बेइल्मी ने रख ली बेइल्मों की लाज, आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, अपनी खुदी पहचान ए गाफिल अफ़गान। तो नाजरीन, ये जो मैंने आपको बताया इल्लामा इकबाल का शेर, इसके आगे मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। अफ़गानिस्तान में मज़हब का व्यापार आज से नहीं, एक लंबे अरसे से हो रहा है, और ना सिर्फ वहाँ की अंदरूनी ताकतें बल्कि बैरूनी ताकतें भी इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। एक वाक़या आपको बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़हब को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब एक था हबीबुल्लाह कलकानी, इसको कहा जाता था बच्चा सक्का। बच्चा सक्का का मतलब ये कि पानी पिलाने वाले का बेटा। अब ये पानी पिलाने वाले का बेटा था, लेकिन ये 1929 में काबुल पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है। क्यों? थोड़ा सा पहले ये देख लें कि ये हबीबुल्लाह कलकानी था कौन। ये एक ताजिक था और ये शुमाली इलाकों के अंदर रहता था। शुमाली इलाकों में हमेशा ही पश्तूनों के ख़िलाफ़ बगावत होती रही है। तो ये जब आता है, और इससे पहले ये पानी पूनी पिलाता था, फिर किसी फ़ौज का भी हिस्सा रहा, फिर ये डाकू बन गया, और उसके बाद जब बादशाह अमानुल्लाह ने मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की और उन्होंने वो इस्लाहात लाने की कोशिश की, वो इस्लाहात मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि खेल क्या है। तो उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक बगावत शुरू हो गई, और उस बगावत के सूरत हाल ये थी कि उस वक़्त पहली जंग अज़ीम के बाद इंग्लैंड बहुत कमज़ोर हो चुका था और वो हमला नहीं करना चाहता था, वो अपनी एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं लाना चाहता था। तो फिर वहाँ पे एक खेल खेला गया और ये कहा गया कि जनाब ये तो कुफ्र को सपोर्ट कर रहा है, और ये तो दीन से दूर जा रहा है, ये कबायली रवायात से दूर जा रहा है। और वहाँ पे अमानुल्लाह कर क्या रहा था, ये बड़ा ही अहम है। अब वो शरई कवानीन में थोड़ी सी इस्लाहात ला रहा था, वो पर्दे और लिबास में तब्दीली ला रहा था, और वो जदीद तालीमी निज़ाम के इक़दामात उठा रहा था जो कि आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है। तो उसके बाद फिर जो भी दुश्मन ताकतें थी, जब उन्होंने देखा कि कबायली भी नाराज़ हो रहे हैं, उल्मा भी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी दुकान बंद होने जा रही है, तो फिर वहाँ पे ये पहले ही वहाँ पे डाकू था, बगावत कर चुका था, फ़ौजें इसको ढूंढ रही थी, तो इसको सपोर्ट दी गई और बहुत एक बयानिया बना दिया गया
और हबीबुल्लाह बच्चा सक्का ने खुद भी इस बयानिए को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, और वो बयानिया ये था कि मजहबी व कबायली नाराज़गी को इसने इस्तेमाल किया और ये समझता था कि जो भी ये अमानुल्लाह कर रहा है ये मज़हब के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और उसके बाद फिर वो काबुल के ऊपर हमला करने में कामयाब हो गया। ये एक अलग बात है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 माह हुकूमत कर सका और उसके बाद फिर दोबारा शूटिंग स्क्वाड से उसको मरवा दिया। तो ये कहानी आपको बताने का मकसद ये है कि मज़हब को हमेशा से ही अफ़गानिस्तान के अंदर, मदरसों के अंदर जहाद के लिए, अपनी जंगों के लिए, जंगी मुईशत को चलाने के लिए, अपने कबायली निज़ाम को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब हुआ क्या? अब वही इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान पहले दिन से मुतालबा कर रहा था अफ़गान तालिबान से कि हमें आपके अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह का फतवा चाहिए कि ये जो जहाद के नाम पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जा रही है ये नाजायज़ है। अब आपको पता है कि चाहे कतर के अंदर बैठ के हों, चाहे तुर्की के अंदर बैठ के हों, चाहे सऊदी अरब के अंदर बैठ के हों, कहीं पे भी ये हिलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर एकदम से डेवलपमेंट हमारे सामने आती है। अब जितने भी सूबों के उल्मा और मशाइख कौंसल्स थी, अब ये सारे के सारे जो वहाँ से 3-3 लोगों को बुलाया गया, और ये जो सारी कौंसल है इसको मुल्ला हैबतुल्लाह इसका इंतखाब खुद करते हैं, और बुध को पूरे मुल्क से 1000 से ज़्यादा उल्मा और मशाइख को काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर इकट्ठा किया गया, और वहाँ पे क्या तय हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। जनाब, इस इजलास के अंदर एक करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया गया। ये 2 सफ़ों की करारदाद और 5 नकात पर मबनी थी। इसमें किसी अफ़गान शहरी को बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, एक। दूसरे नंबर पे अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने किसी भी शहरी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी, और अगर कोई जाएगा तो ये खिलाफ वर्जी होगी और ये जायज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इससे आगे कि मैं आपको मज़ीद शरायत बताऊँ, कि यहाँ पे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अफ़गान तालिबान के जो सरबराह हैं मौलवी अब्दुल हकीम हकानी मौजूद थे। इसके अंदर जो उनकी इखलाकी पुलिस के सरबराह मोहम्मद खालिद हनफी मौजूद थे। वहाँ पे उनकी आला तालीम के वज़ीर निदा मोहम्मद नदीम मौजूद थे, और कहा जा रहा है कि हसन अखुंद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में इस फतवे का या इस करारदाद का आने का मतलब ये है कि इसको तालिबान ने सदके दिल से इम्प्लीमेंट करने का प्लान बना लिया है, और उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी लगाई गई उलमा की कि ये जो कुछ भी हमने कह दिया है इसको घर घर जाके पहुंचाया जाए, और बैरून मुल्क जाके लड़ने वाले अफ़गान शहरियों को रोका जाए, और साथ में अवामी हमायत हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी हालात चल रहे थे उस हवाले से भी ये शिक डाली गई कि अफ़गानिस्तान पर हमला बैरूनी जाहरियत के ख़िलाफ़ लड़ना लाजमी फरीज़ा और मुक़द्दस जहाद है, ये आपने करते रहना है। अब इस हवाले से मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार, मुख्तलिफ़ एनालिस्ट और जो लोग जानते हैं, जिनको नॉलेज है इंफॉर्मेशन का, वो इसको मस्बत कदम करार दे रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें नया क्या है। क्यों? क्योंकि 2023 में बिल्कुल इसी तरह दारुल फतह से एक फतवा जारी किया गया था, और उसके ऊपर अमीर का नोट भी मौजूद था, और उसके बाद जो कुछ हमारे सामने हुआ आपके सामने ही है। 2023 से लेकर 2025 के दरमियान दहशतगर्दी के अंदर कितना इजाफा हुआ, टीटीपी की ग्रोथ में कितना इजाफा हुआ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि टीटीपी के जो नज़रियाती बुनियाद है वो इससे मुतासिर होगी, और लड़ाई जो है उसको मुजरमाना साजिश समझा जाएगा। तो अब इसको कहा यह जा रहा है कि 2 महीने से जो आपकी बॉर्डर बंद हुआ है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो उसके साथ ही फिर एक ईरान के अंदर भी बैक वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर उल्मा मशाइख की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये सारे का सारा इजलास हो रहा था, और ईरान के अंदर भी एक बैठक हो रही थी। एग्जैक्ट टाइमिंग आप चेक करें, और वहाँ पे ये हुआ कि तालिबान के जो मुखालफिन हैं
वो सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे थे। मुबैना तौर पे जो नाम हमारे सामने आए हैं, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, जो कि बदाख्शां यानी कि जो शुमाली तहाद था और वहाँ के इलाके सारे बड़े स्ट्रॉन्ग, इनकी फुटिंग है, ताजिक हैं और वो सारे का सारा इलाका भी ताजिक है और ये ताजिकिस्तान के अंदर पना लिए हुए हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम, जो अफ़गान अमूर को जानते हैं, उनको अब्दुल रशीद दोस्तम का बड़े अच्छे तरीके से पता है। इस्माइल ख़ान बहुत बड़ा नाम है, इसके साथ ही हनीफ अतमर, मोहम्मद मोहक्किक, अता मोहम्मद नूर, ये बहुत बड़े बड़े यानी कि ये पूरे पूरे सूबों के मालिक रह चुके हैं माजी के अंदर और इन्होंने बड़े बड़े कमांडर हैं ये, और ये जंगें करते रहे हैं और इनके पीछे बड़े बड़े कबीले और बड़े बड़ी यानी कि एक पूरी अक्सरियत के साथ वहाँ पे जो शिया, सुन्नी और ताजिक, हज़ारा और इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो इनमें से किसी न किसी के पीछे लगे हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे वहाँ पे आते हैं और आके वो शरायत रखते हैं जो कि तालिबान तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो उसके ऊपर अमल करेंगे। वो कहते हैं कि जनाब आप UN की ज़ेरे निगरानी जो है ये अमन मुज़ाकरात किए जाएँ। इसके साथ ही कहा यह जाता है कि तहरीकों का कौमी इत्तेफाक किया जाए और अफ़गान सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए और इसके साथ ही मुफाहिमत की ईरान जो है उनको तरगीब देता रहा। अब इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जनाब आप देर पा बैनुल-अक़वामी मुआहदे के ज़रिए मामलात को हल करें। किसी भी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए बुनियादी शर्त होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, ख़वातीन और नौजवानों की शराकत को इसके अंदर यकीनी बनाना चाहिए और साथ में खुद मुख्तारी की बहाली, आज़ाद इंतखाबात, नया आइन, अफ़गानिस्तान की आज़ादी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और पता नहीं क्या कुछ मांग लिया। ये तो तालिबान, अफ़गान तालिबान किसी सूरत भी देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने तो एक वजारत ना दी, ये बकाया सब कुछ कहाँ देंगे। तो अब बात यह है कि जो मामला एक हल्का सा TTP से निकला था, मामला सिर्फ TTP से निकला था और अफ़गान तालिबान को अपनी अम्मा याद आ गई कि भाई ये तो सब कुछ ही हाथ से निकल जाएगा। आप 5-6 हज़ार TTP के जो जंगजू हैं उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते करते पूरे अफ़गानिस्तान को अपने हाथ से मत निकाल दीजिएगा। और अब मसला क्या है, देखें यहाँ पे भी निदा मोहम्मद नदीम मौजूद थे जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह के इंतहाई करीबी हैं और इसके साथ ही कई अहम लोग और भी मौजूद थे। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ईरान किसी सूरत भी नहीं चाहता कि यहाँ पे अफ़गान तालिबान जो है वो कमज़ोर हो। एक बात याद रखिएगा, जब पाकिस्तान बड़े तरीके के साथ 96 में अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था तो मज़ार शरीफ पे जब हमला किया गया था और वहाँ पे ईरानी एम्बेसी के ऊपर धावा बोला गया था तो ईरान ने हमला करने के लिए अपनी फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर लगा दी थी। उसने इस मामले को इतना माइंड किया था और वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ था। लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गंगा ही उल्टी बह चुकी है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? अब आपको पता है कि हमारे मामला तो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे हैं। तुर्की के अंदर भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पिछले साल दिसंबर के अंदर पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि हम तमाम लोगों को ISI बुलाएगी और यहाँ पे पाकिस्तान ने ये ISI का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो बैकडोर इंफॉर्मेशन आ रही थी वो यही आ रही थी, क्योंकि जहाँ अफ़गान तालिबान की बात हो, जहाँ अफ़गानिस्तान की बात हो, वहाँ ISI की बात ना हो तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ईरान के पास ये खबर गई कि वो जनाब तमाम के तमाम लीडरों को इकट्ठा करके यहाँ पे मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के बाद जो है वो एक महाज खड़ा करने जा रहे हैं। तो फिर खुफिया तौर पे 5-6 लीडरों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि पाकिस्तान के चक्कर में ना आना। ज़ाहिर सी बात है, हर मुल्क के अपने अपने मुफादात होते हैं और उन्होंने अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन हमारे ममालिक के तौर पे ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो अब सऊदी अरब भी मैदान के अंदर आ गया ये सुलह करवाने के लिए और अब ईरान को ये नज़र आ गया है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश की तो अफ़गान तालिबान का जाना ठहर चुका है। तो इस सारी की सारी डेवलपमेंट के बाद ईरान ने अपना किरदार अदा किया और हम ये देख रहे हैं कि जो लीडरान हैं वो सारे एक्टिव हो चुके हैं। NRF ने वहाँ पे हमले करना शुरू कर दिए हैं। हमसाया ममालिक चाहे रूस चाहे सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वो
तैयार बैठे हुए हैं अफ़गान तालिबान को किसी भी तरीके से लगाम देने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो ISIS, अलकायदा हर चीज़ यहाँ पे डेरे जमा रही है और उनकी दिन दुगनी और रात चुगनी जो है उनकी तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, बैरूनी फंडिंग आ रही है और इसके साथ ही हमसाया ममालिक और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये सारी की सारी बातें, ये एक तरह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पे समझी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इससे मुतमिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीरी मुआहिदा चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि हमें लिख के दिया जाए, ये नहीं कि आप अलग अलग कहानियाँ आप घड़ते रहें और आप कहें जी हमने तो फतवा दे दिया और उसके बाद कहानी आगे से आगे से आगे चलती रहे। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि पाकिस्तान के जो चंद 3-4 मुतालबात थे उनमें ये मुतालबा एक बहुत बड़ा मुतालबा था जिसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफ़गान तालिबान ने कबूल कर लिया है। और अब सऊदी अरब का भी एक डेलीगेशन सुना है कि बहुत जल्द पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दौरा करने जा रहा है और इन मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह तहैया कर लिया था कि अगर अफ़गान तालिबान को TTP प्यारी है तो फिर हमें अफ़गान तालिबान बिल्कुल भी प्यारे नहीं है। फिर हम उनके साथ वो हिसाब किताब लगाएंगे कि इससे पहले जो लोग अफ़गानिस्तान के हुक्मरान पिछले 70 साल में गुजर चुके हैं उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ इनका इंजाम नहीं होगा। इस हवाले से बहरहाल बड़ी तेज़ी के साथ खबरें आ रही हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।